हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जिस पे मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा वो है बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। कुछ स्टूडेंट जो भी अपना नया नया प्रोसीजर स्टार्ट करवा रहे होते हैं उन्हें यही पता नहीं होता कि हमारी बैंक स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट उन 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 पैसों को कहते हैं जो हम अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी या फाइनेंशियल पावर को शो करवाने के लिए हम अपने बैंक अकाउंट में रखवाते हैं। तो उसमें कितने पैसे होते हैं, किस डिग्री के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड है, वो हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। सब आपको वीडियो एंड तक देखना है, ओके। तो सबसे पहले कि इसका जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है इसका क्या रोल होता है हमारे वीज़े के लिए और ये क्यों रिक्वायर्ड है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि यूके एम्बेसी को या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को हम ये शो करवाते हैं कि हम अपनी फ़ीस भर सकते हैं, यानी कि ये जो स्टूडेंट है इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं कि अगर 1 साल तक या मैक्सिमम 2 सेमेस्टर अगर इसके पेरेंट्स इसको मतलब कि अगर पैसे नहीं देते, अगर इनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं चलता, तो ये स्टूडेंट अपने अकाउंट से अपनी फ़ीस को पे कर सकता है, ठीक है। और उसी बैंक स्टेटमेंट से हम अपनी पहली फ़ी पे करते हैं, यानी कि वो जितनी भी होती है। सपोज अगर आप यूके जा रहे हैं तो 4 के पाउंड या 5 के पाउंड तक होती है, वो हमने उसी में से पे करनी होती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा दूसरी अहम बात है कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास एक हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास सोर्स होता है की होती है कि हमें वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाते तो आपको हरगिज़ वीज़ा नहीं मिलेगा। ओके होगा, किसी भी सूरत में वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं है जब तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, अगर आप वैसे जा रहे हैं विदाउट स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी होनी ही होनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप मतलब कि बैचलर में जा रहे हैं या मास्टर्स में जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि भाई ये यूनिवर्सिटी वेरी करती है। ये अगर आप किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो ये सिटी टू सिटी भी वेरी करती है, ठीक है। अगर अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगी बैंक स्टेटमेंट वो होती है 40 to 50 मिलियन के करीब करीब होती है, ठीक है। मसलन के जैसे मैंने कोवेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो उसके लिए जो मेरी रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट थी वो होनी थी 45 मिलियन थी, मतलब पाकिस्तानी 45 लाख रुपये, ठीक है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो वो इससे कम है, क्योंकि वहाँ पे पाउंड का रेट अलग है, पाकिस्तान से काफ़ी कम है, ओके हो गया। तो यानी कि बैचलर के लिए जो हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो होती है 45 लाख। अगर हम इसके अलावा अब हम मास्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्योंकि मास्टर्स की फ़ीस ज़्यादा है इसलिए उसकी बैंक स्टेटमेंट की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस कम है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी हमें कम चाहिए। अगर अब मास्टर की तरफ आते हैं तो उसके लिए जो हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो 50 to 55 मिलियन होती है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी में मिलियंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि 50 से 55 लाख तक हमें वो रिक्वायर्ड होगी, सही है। और इसके अंदर एक और मैं बात बता चलूँ, आप जितनी फ़ीस ज़्यादा पे करेंगे उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट कम शो करेगा, और इसके अलावा जितनी फ़ी कम पे करेंगे उतनी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा शो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब ये होता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं तो उनके ज़्यादातर के पास इतने पैसे अफोर्ड करने के लिए नहीं होते, ठीक है। मतलब वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते 40 to 50 लाख या अप टू 55 लाख तक, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ऐसे करते हैं कि एजेंट के पास जाते हैं जिनसे वो अपना प्रोसीजर अपना करवाते हैं या अपना केस करवाते हैं। तो वो एजेंट उन्हें 2 लाख या 2.5 लाख तक इजीली बना के दे देता है। पाकिस्तान में जितना होता है, अगर आपकी स्टेटमेंट है 40 to 45 लाख तक का, अगर आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो आपका जो एजेंट होगा वो आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए तक लेता है, और वो आपको बैंक स्टेटमेंट बना के दे देता है। तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई और आपके लिए कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव हुई हो तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।